हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं निफ्टी पे आज पूरा दिन पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ उसको 1 मिनट का चार्ट पे जाकर कुछ इस तरीके से लाइव सिमुलेटर के माध्यम से हम ये देखने का कोशिश करेंगे उसमें हम लॉजिकली कितना पॉइंट कमा सकते थे एडवांस प्राइस एक्शन थ्योरी के मार्फत। और उसके साथ साथ ही हम ये भी देखेंगे कि निफ्टी ये अपना 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ये क्या कर रहे हैं और ये बड़ा वाला अगर रिवर्स लेंगे तो क्या इस पर्टिकुलर जगह से ही लेंगे या फिर इधर से थोड़ा अप साइड जाने के बाद भी ले सकते हैं। ये हम देखेंगे आज एडवांस प्राइस एक्शन थ्योरी के माध्यम से, जिसको हम एलियट वेव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो पहले मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहूंगा, धीरे धीरे मैं छोटे पे जाना चाहूंगा। पहले मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैं ये दिखाना चाहूंगा, इधर जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये जो वाई वेव होते हैं और ये जो जेड वेव होते हैं ये आपस में लगभग बराबर होते हैं, चाहे वो प्राइस वाइज हो या टाइम वाइज। तो ये अगर हम टाइम वाइज देखें तो इधर इस जगह से इस जगह तक लगभग 39 बार्स लिए हैं। तो सिमिलरली इस जगह से इस जगह तक जो आज का एकदम टॉप बनाए थे लगभग उस जगह तक 41 बार्स लिए हैं। तो एकदम टाइम वाइज ये आपस में बराबर हो रहे हैं, पहली बात। और अब देखेंगे प्राइस वाइज इसको मैं फिबोनाची से अगर मार्क करूं तो देखिए ये एक दूसरे का 100% तक आ गए हैं। तो इधर आई थिंक आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो जगह है ये वाई और जेड जो है ये टाइम वाइज प्राइस वाइज आपस में बराबर हो गया। इससे पहले भी मेरा प्रेडिक्शन था कि ये 61% का जो लेवल है इसके आसपास तक आएगा एंड देन इधर से मे भी एक इंटरडे पे छोटा मोटा एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकते हैं जो इधर ट्रायंगल के रूप में दिखा एक्चुअली। उसका तो मार्केट अप साइड पे चला गया एंड ये जो है ये जेड वेव मुझे लग रहा है कि अभी तक खत्म हो गए हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली इस जगह के आसपास आकर ही मार्केट ने खत्म किए हैं जो मुझे लग रहे हैं। तो इसका इंटरनल काउंट भी आज हम देखेंगे, क्योंकि कल इसका इंटरनल काउंट उतना अच्छे से मैं डिस्कस नहीं कर पाया। एटलीस्ट आप लोगों का रिस्पांस मुझे वही बोल रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, मैं ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बता भी दूंगा कि कैसे क्या क्या हो सकते हैं। तो इधर ये जेड वेव था, इससे पहले जो मेरा जो मार्किंग था ये ए बी देन मे भी ये 1 2 3 4 5 ऐसा हो रहे हैं, बट इधर ये सी जो है ये ए के मुकाबले बहुत बड़ा हो रहे हैं जो मुझे लग रहा है। इसीलिए मेरा जो मार्किंग है उसको मैं कुछ इस तरीके से मार्क करना चाहूंगा। ये मेरा 1 2 मे बी समवेयर नियर टू दैट मे बी 3, ये 4 एंड ये जो है ये हो जाएगा हमारा 5। तो मोटा मोटा इस जगह के आसपास मेरा 5 सब पे ए बनेगा, देन ये क्या होगा इस जगह के आसपास बी बनेगा एंड क्योंकि इधर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिखे हैं, देन ये सी के लिए मार्केट अपसाइड पे जा रहा होगा। और सी ओ एफ के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा लगभग इस जगह तक 1 2 इधर तक मे बी 3 4 ये हो रहा है आपका 5th जो मुझे लग रहे हैं, क्योंकि सी के अंदर भी 5 सब होते हैं तो उसको मैं ऐसे 1 2 3 4 5 मार्क कर देना चाहूंगा। तो अभी ये जो मार्किंग है इसको मैं अभी हटा रहा हूँ। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है जेड वेव इधर कंप्लीट हो गए, तो इसके बाद इधर से मार्केट जो डायरेक्टली नीचे आ सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। और ये जो जेड के अंदर जिसको मैं ए जिसको मैं अभी के लिए बी और सी मान रहा हूँ, इस हिसाब से भी अगर आप देखना चाहेंगे इस विद इन दिस जेड वेव जो हमारा 3 सब वेव होते हैं जिसको हम ए बी सी मार्क करते हैं, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखना चाहेंगे तो ये जो सी वेव जो होगा ये ए का 100% तक हुआ है जो लगभग 621 तक होना चाहिए था। और अगर आज अब देखना चाहेंगे तो मार्केट लगभग उस जगह पर ही मार्केट क्लोज किए हैं, एटलीस्ट उसको टच किए हैं, करके थोड़ा नीचे आए हैं बट लगभग उस जगह तक मार्केट रीच किए हैं। ये मैं बोलना चाहूँगा कि 621 का जो लेवल था उस जगह तक मार्केट गया। अभी इधर से मे भी एक नीचे आने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर किसी को लगे कि ये जो जगह है इसको मैं ए बी सी ऐसे ना मार करके किसी को लगेगा इस जगह पे, क्योंकि बी पे भी एक ट्रायंगल होते हैं, तो अगर किसी को लगे कि इस जगह पे एक ट्रायंगल जो हो सकते हैं तो उस हिसाब से आप भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आपका बी वेव कुछ इस जगह के आसपास होना चाहिए। एंड देन ये जो आपका फिबोनाची जो होगा ये भी लगभग इस जगह या इस जगह के आसपास जहाँ पर भी आपको ट्रायंगल खत्म हुए होंगे तो उस जगह के आसपास भी हो चुके होंगे, तो तब भी मुझे लग रहा है कि इससे ऊपर गया तो 693 का जो लेवल है इस जगह तक आसपास जाएगा एंड देन इधर से मार्केट जो है ये रिवर्स करेगा। मुझे लग रहा है कि इस जगह के आसपास से रिवर्स करेगा, क्योंकि इधर वाई इजिकल टू जो जेड है ये प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी आपस में बराबर हो चुका है। देन इधर से मार्केट इधर फॉल करेगा या फिर थोड़ा अपसाइड पे जाने के बाद भी फॉल कर सकते हैं। बट ये सब पॉसिबिलिटी अगर ना हुआ तो दूसरा कुछ पॉसिबिलिटी अगर हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं कि जेड वेव जो है वो ऐसे चलते ही रहेगा, ऐसा नॉर्मली नहीं होते। तो ये वाला पॉसिबिलिटी अगर नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि आपने जो बड़ा टाइम फ्रेम पे हमारा जो काउंट है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा जो दूसरा और तीसरा पॉसिबिलिटीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, ये वाला जो पॉसिबिलिटीज है कि इधर से मार्केट क्या कर रहे हैं, ये वाला 2 जो है इसको मैं हटा रहा हूँ, ये वाई एक्स जेड इसको भी मैं हटा दूंगा। तो इधर से मे भी ये 1 2 3 4 5 करके अपसाइड पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, तब जाकर मैं ये वाला पॉसिबिलिटी डिस्कस करूंगा। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है ये उतना जरूरी नहीं है।
मेरा एक्सपेक्टेशन इसीलिए अभी भी है कि इधर से मार्केट जो एक फॉल आ जाए और ये वाला जो ई जहाँ पर मैंने मार्क किया, ये बड़ा वाला ई जो 16,800 का लेवल, इसको एटलीस्ट इस टच भी ना करे। तो जैसे कि आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि कल क्या हो सकते हैं या आने वाले समय पे मार्केट पे क्या हो सकते हैं, उस मुताबिक मेरा प्रेडिक्शन है आइदर इधर से मार्केट डायरेक्टली नीचे जाएगा ही, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो हो सकते हैं वो दूसरा पॉसिबिलिटी, जैसे कि मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखा कि इधर से क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 इसको काउंट करना पड़ेगा, देन ये बहुत ही अपसाइड पे जाने का प्रयास करेगा, ये मुझे लग रहे हैं। बट वो मुझे अभी के लिए दूसरा पॉसिबिलिटीज लग रहे हैं। बट इधर मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, देखिए काउंटिंग जो है वो बदल सकते हैं, ABC हो सकते हैं, WXY हो सकते हैं, कभी 1 2 3 हो सकते हैं, तो काउंटिंग जो है वो बदल सकते हैं। बट हमारा जो एक्चुअल प्रेडिक्शन था वो ये था कि ये जो 17 जून का लो है, इधर से मार्केट अभी अपसाइड पे जाएगा। इसके बाद मैंने कभी बात भी नहीं किया ये वाला जो लो है इसको अभी तोड़ के मार्केट नीचे जाएगा। जब इधर भी गिर रहा था तब भी मैंने नहीं किया था, इधर भी जब गिर रहा था बहुत सारे लोग बोल रहे थे अब इस लो को तोड़ेगा, मैंने वो नहीं कहा था। तो आई होप यू टू अंडरस्टैंड, अगर आप इधर से पकड़ के बैठे रहेंगे तो किसी भी हालत पे मैं जब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस लो को नहीं तोड़ेगा, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो तब आई थिंक आपको क्लियरली अंदाजा हो रहा है कि इधर से मार्केट जो है, मार्केट पे अभी मैं न्यूट्रल टू बुलिश हूँ, एटलीस्ट बियरिश नहीं हूँ। तो आपको मैं सही डायरेक्शन आई थिंक दे पाया हूँ, लगभग ये 15,200 के आसपास से 16,600, लगभग 1,400 प्लस पॉइंट्स का। तो अभी चलिए निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि आज पूरा दिन पे मार्केट ने क्या किया था। तो ये है निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट। इधर आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कल मैंने नहीं बोला था कि इधर से मार्केट क्या करेगा, कल मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि ये ABC, चलिए इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये ABC जो है ये A और C आपस में इस जगह पे बराबर हो गया, तो इसके बाद ऑब्वियसली मार्केट को रिवर्स ही करेगा। ये आई थिंक आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, इसीलिए मैं नहीं बोला था अलग से, बट फिर भी मैं आज बता देता हूँ कि ये जो A और C ये आपस में जब बराबर होते हैं तो नॉर्मली क्या होते हैं कि A और C आपस में 100% का रिलेशन पे रहते हैं, जो इधर तक कहीं पर खत्म हो गए थे उसके बाद ये इधर से ज़्यादा कुछ नीचे नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो ये नेक्स्ट होगा 161% का रिलेशन पे रहेगा, देन उधर से मार्केट उल्टी तरफ भागेगा। नॉर्मली यही होते हैं। तो अभी चलिए ये आज का जो 1 मिनट का चार्ट है उसको हम लाइव देखेंगे कि मार्केट क्या किए। तो ऑब्वियसली आज इधर से मार्केट तो चलना शुरू कर दिया था। अब बात यह है कि ये जो मार्किंग है, जब मार्केट ऐसा एक बड़ा कैंडल बनाया था, बस इस बड़ा कैंडल के लिए मैं क्या करना चाहूँगा, बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 15 सेकंड 5 सेकंड ऐसा टाइम फ्रेम पे मैं जाना चाहूँगा। इधर आई थिंक क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो जगह है ये एक्चुअली मार्केट इधर से खोलने के बाद मार्केट गिरावट हुआ, ऐसा नहीं कि इधर खोलने के बाद मार्केट ऐसा आप गया था, क्योंकि दोनों में अंतर है। इधर खोलने के बाद अगर मार्केट अप साइड पे जा रहे हैं तो इसका मतलब इसको आप 1 मानेंगे, और अगर इधर खोलने के बाद डायरेक्टली मार्केट नीचे आ रहा है तो इसका मतलब इसको आप 1 नहीं मानेंगे, क्योंकि इसको अगर 1 मानेंगे तो इधर ये क्या किया, डायरेक्टली खोलने के बाद नीचे है, तो इसलिए मैं इसको 1 नहीं मान रहा हूँ। तो इसको मैं जो इधर दिख रहा है 1 2 3, ये जो है मे बी हमारा 4 है, देन ये 5 के लिए जा रहा है। ये एक हो सकते हैं 4 के अंदर एक ट्राइंगल जैसे भी आप मार्क कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओबियसली ट्राइंगल के अंदर ABCDE ये 5 सबवेव होते हैं जो इधर आई थिंक क्लियरली आपको दिख रहा होगा। एंड देन इसके बाद ये 5th वेव के लिए चला गया, तो इसको मैं 1, इसको मैं 2, इसको मैं 3, इसको मैं 4, इसको मैं 5 मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि एज पर एलियट वेव थ्योरी ये जो 4th वेव है उधर एक ट्राइंगल आ सकते हैं, तो ये जो है इधर एक ट्राइंगल आ गया, तो ये 1 2 के बाद ये 3rd हो गया, ये 4th हो गया, एंड ये जो है ये हमारा 5th हो गया। तो ये 5 सबवेव मिलाकर हमारा जो होता है वेव 1, तो 5 सबवेव मिलाकर जब हमारा वेव 1 हुआ तो उसके बाद 2 हमारा कहाँ तक हो सकते हैं। इधर बहुत सारे लोग ऑब्वियसली मुझे बोलेंगे जो 2 होगा वो तो है वेव 1 का 61.8% तक आएगा, बट इधर जो है ये लगभग आपका आया 38% के आसपास, इधर से मार्केट चला गया। तो बहुत सारे लोग ये पूछेंगे शायद मुझसे कि क्या ऐसा हो सकते हैं या नहीं, तो मैं बोलूंगा हाँ ये हो सकते हैं। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे फिर से हम चले आए हैं, क्योंकि बुक पे जो लिखा होता है वो है वेव 2 जो होगा वेव 1 का कितना होगा 0.618% तक होना चाहिए, बट ये हमेशा नहीं होता, क्योंकि बुक इस नॉलेज जो है वो बुक के लिए सही है, नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए सही है, बट उससे अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे तो वो आपको ओबियसली धोखा दे सकते हैं कभी भी। उसको बुक पे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लिखा हुआ होते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिकली इसको सीखना चाहिए। तो जो भी होती है 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये जो 3rd हमारा कहाँ तक बनते हैं, मिनिमम 100% तक होते हैं हमारा 3rd, देन जो है ये होगा हमारा कहीं पर 4th, एंड देन 5th के लिए मार्केट जो है ये अप साइड पे जाएगा। इधर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो सेकेंड वेव है ये कैसे बने हैं ये आप देखना चाहेंगे, तो ये शार्पली क्वाइट बने हैं, मतलब डायरेक्टली एक शार्प फॉल हुआ था। ओके, तो ऑब्वियसली जो 4 होगा
उसको अगर आप टाइम वाइज देखना चाहेंगे तो उधर एक ऑल्टरनेशन दिखेगा, क्योंकि प्राइस वाइज भी दिख सकते हैं, टाइम वाइज भी दिख सकते हैं। तो एक टाइम वाइज भी आप ये बोल सकते हैं कि 2 जो है ये अगर सपोज कि 10 दिन पे बने तो 4 जो है वो 40 दिन पे बन सकते हैं। मतलब टाइम वाइज दोनों बहुत ही अलग होगा, तो इसको ही बोला जाता है टाइम वाइज ऑल्टरनेशन, जो एक्चुअली आपको इधर आई थिंक देखने को मिल भी गया है आज का दिन पे कि ये जो थर्ड है, ये जो फोर्थ है, ये क्या किया, बहुत समय लेकर इधर जाकर बना। ये जो फोर्थ के अंदर ए बी सी है ना, तो इसको अगर आप ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, तो ये इधर तक बहुत समय लेकर बना एंड देन मार्केट फटाक से उल्टी तरफ चला गया। तो जो भी हो, तो ये 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब उसके बाद 5 कहाँ तक होगा, ये एक बात है। तो 4 जो है ये एक ऑल्टरनेशन दिखा है 2 के साथ, और ओब्वियसली इस 2 को पकड़ना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप लोगों के पास ये 15 सेकंड का चार्ट होंगे नहीं। बट ये जरूरी नहीं कि होने का जरूरत है, क्योंकि मार्केट में उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मौका मिलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको ये 15 सेकंड का चार्ट का भी लेना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये 1 2 3 4 एंड देन ये जो है ये हमारा 5। तब बात है कि 5 जो होते हैं क्या इधर ही खत्म होगा या इसके बाद जाएंगे। उसके लिए मैं एक चीज का इस्तेमाल करना चाहूंगा पहले, उसका नाम है ये फिबोनाची। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका था कि ये जो वो 5 है ये कहाँ तक जाते हैं, ये जो है ये 0.618% ऑफ OF 0 to 3 तक होते हैं। तो ये मैं 0 से 3 तक ले लिया, और 5 का स्टार्टिंग पॉइंट से जो 4 का एंडिंग भी बोल सकते हैं उधर तक जोड़ देंगे, तो ये 5 के लिए चला गया। ओबियसली इसके अंदर 1 2 मे बी 3 4 5 ऐसा कुछ हो गया, और ये मिनिमम 61% तक अगर ना गया तो मिनिमम इस 38.2% तक आना ही पड़ेगा। तो इसको ये टच भी कर गया, और इधर जो है जो मैंने दिखा 1 2 3 4 5 सब इधर मुझे दिख गया। सो मोस्ट प्रॉब्ली इधर जो है हमारा 5th खत्म हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रहा था। तो इसीलिए आप अगर बाई कर रहे होंगे जो 16,520 के आसपास है, तो आपको इस जगह के आसपास यानी कि 580 के आसपास, तो 60 पॉइंट के आसपास अगर आपको मिल गया तो आप इधर से लॉन्ग जो है वो अभी के लिए एग्जिट कर सकते हैं। तो ये 5 सब जो है ये लगभग इससे थोड़ा ऊपर जाकर ही बना। जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 1 2 ये 3 4 5 होगा, नहीं, इधर अगर हम एग्जिट भी कर चुके होते तो इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाकर बना। तो ओब्वियसली इसके लिए हमको डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि हम तो इधर से इधर तक अगर पकड़ पाए तो ये बहुत ही एक बड़ा राइज है, और हम मेन ट्रेंड की तरफ ही हैं अभी। तो अब ये जो है 5 सब पे हमारा क्या बनेगा, 5 सब पे है ये हमारा वेब 1 या 2 ऐसा कुछ बनता है ना। तो ये अगर हमारा वेब 1 बनेगा तो वेब 2 जो होते हैं, जो मैंने बोला नॉर्मली 61% का जो रेशियो है इसके आसपास तक मार्केट को आना चाहिए। तो बेसिकली मार्केट उधर तक आएगा कि नहीं वो तो हम देखेंगे ही, बट इधर से अभी के लिए मार्केट जब आ रहे हैं तो ये मिनिमम, बट इधर से जब मार्केट अभी गिर रहे हैं तो इसको आप क्या मानेंगे, ABC करके मार्केट नीचे आते हैं, या फिर अगर आप देखना चाहेंगे तो कॉम्प्लेक्स वे पे तो ये WXY भी हो सकते हैं। पहले से ओबियसली हम इसको ABC मारने का कोशिश ओबियसली करेंगे, उसके बाद इसको जाकर WXY या कुछ भी मार्क करने का कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए जो मुझे लग रहा है ये इधर से मार्केट क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद मार्केट देखिए इधर से थोड़ा ऊपर जा रहा है, मतलब ये वाला जो एक अच्छा खासा जो डाउन मूव था जो आप इधर से भी कैच कर सकते थे ओबियसली एक रिस्क लेकर। तो जो भी, तो ये 5 सब पे इधर तक अगर हो गया मेरा A, तो ये B के लिए मार्केट थोड़ा अप साइड पे जाएगा, देन ये C के लिए मार्केट फिर से डाउन आने का प्रयास करेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि मार्केट जो है ये इधर से अभी के अभी इधर से बहुत ही ऊपर ये हाई को ब्रेक करके चला जाएगा इस पर्टिकुलर जगह से, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मार्केट को अभी नीचे आना पड़ेगा, जो मुझे अभी के लिए लग रहा है, क्योंकि इधर क्लियर 5 वेव खत्म हुए हैं जो मुझे लग रहे थे। तो ये 5 सब वेव पे मोटा मोटा हमारा A हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा B इधर, या इससे थोड़ा अप साइड पे हो भी सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी कहाँ तक होंगे। देन ये C के लिए आएगा, तो इधर A और C जो है ये आपस में लगभग बराबर होते हैं, एक दूसरे का 100% तक होगा, या फिर C जो होगा ये वेब A का 161% तक हो सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं ये कहाँ तक जाते हैं। अभी तक B को खत्म होने का अपेक्षा हम ओबियसली करेंगे। ओबियसली इधर एक चीज जो है मुझे आई थिंक क्लियरली दिख रहे हैं, इस जगह पे क्या हो गया, एक ट्रायंगल जैसा बन गया। तो इधर जब एक ट्रायंगल बन गया तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ये अगर आपका A, ये ट्रायंगल BC मिलाकर मे बी W, ये X ये Y हो सकते हैं, या फिर आप अगर चाहेंगे तो इसको A, इसको B, इसको C मार्क कर सकते हैं। और C के अंदर 5 सब होते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 है, इसीलिए मैं इसको Y मार्क करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि Y के अंदर नॉर्मली 3 सब होते हैं, जहाँ पर C के अंदर 5 सब मैंडेटरी है। तो ये जो है ये C जो होगा ये कहाँ तक आ गया, लगभग इस जगह तक आ गया, एंड देन इधर से मार्केट ओबियसली उल्टी तरफ जाने का प्रयास कर रहा होगा। और ये जो B के अंदर ABC है, अगर इसका भी रिलेशन आप देखना चाहेंगे तो ये जो है एक दूसरे का लगभग 100% का रिलेशन पे आ गया। उसके बाद मार्केट इधर से रिवर्स कर रहे हैं, तो ओबियसली इधर C के अंदर 5 सब है, A = C भी हो गए, तो ओबियसली इधर से मार्केट रिवर्स कर गए, यही तो नॉर्मल है।
इधर से ऑब्वियसली मार्केट रिवर्स कर रहे हैं। तो इधर से मार्केट कितना रिवर्स करेगा, जो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि नॉर्मली ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो तब भी ये क्या होता है, मिनिमम 61% के आसपास तक हमारा एक्सपेक्टेशन रहते हैं। बट कभी कभी ये 38% के आसपास, जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखा है, खत्म हो जाते हैं। बट हमारा एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि 61% का लेवल तक भी ये चले आ सकते हैं। तो ये ए है, ये है आपका बी, देन ये सी के लिए मार्केट अभी नीचे आ रहा है। तो इसको मैं ए मानूं, इसको अगर मैं बी मानने का प्रयास करूं, तो ये जो सी वेव होगा ये कहाँ तक होगा, तो ये वेव सी वेव ए का कितना परसेंट तक आ सकते हैं, राइट। तो ये जो सी वेव होगा ये वेव ए का 100% तक नॉर्मली आते हैं, और उसके नीचे गया तो ये 161 तक मैक्सिमम जाते हैं, उसके भी नीचे ये 261 तक बहुत ही कम जाते हैं, और ये हमारा पहले से एक्सपेक्टेशन नहीं भी रहता। तो ये है 100 एंड 161, इसके आसपास से मार्केट को घूमना चाहिए। तो मार्केट जो है इधर से और थोड़ा नीचे आया, एक्जैक्टली 161% का जो लेवल है टच किया, देन इधर से और भी फॉल दिखाया, जो एकदम 200% के लेवल को एक्जैक्टली टच किया। ओब्वियसली ये 161 टच किया, यही काफी है, इसके बाद ये इधर तक आएगा ये जरूरी नहीं है। तो अभी मैं इस मार्किंग को जो छोटा वाला टाइम फ्रेम का हटा दूंगा। तो अभी आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो पार्टिकुलर जगह है, इसको मैं एक मार्क कर सकता हूँ। मैं भी ये जो है ये हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर 5 सबवेव जो होते हैं, मैं अभी आपको बोला ए बी सी डी ई, ये 5 सबवेव पे मार्केट जाएगा, देन मार्केट इधर से फॉल करेगा। और ये ट्रायंगल जो है ये ओब्वियसली आपका जो आखिरी का वेव है उससे पहले आते हैं, यानी कि पेनल्टीमेट वेव पर आते हैं। तो ये जो है ये हमारा 4 पे आते हैं, बी पे आते हैं, क्योंकि बी के बाद जो सी होगा ये आपका आखिरी वेव होते हैं, और 4 के बाद जो 5 है ये भी आपका आखिरी वेव होते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है ये ओब्वियसली इधर कुछ भी सही, इसको अगर कहीं पर 1 2 3 4 मार्क कर ले तब भी ये इधर तक खत्म होगा, और इसको अगर आप W X Y भी मार्क करना चाहे तब भी मार्केट को इधर तक खत्म होना चाहिए था। जो बड़ा टाइम फ्रेम पे 61% का आसपास है, और छोटा टाइम फ्रेम पे लगभग 161% से 200% के आसपास भी आप बोल सकते हैं। तो इसके बाद जो है मार्केट को अप साइड पे जाना चाहिए, यानी कि मार्केट को रिवर्स करना चाहिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम पे 61% का जो सेक्शन है उधर तक आ गए हैं। बट इधर से मार्केट जितना अप साइड पे जाएंगे हम ओब्वियसली इसको काउंट करते हुए चलेंगे। बट अभी के लिए मैं इतना बोलूंगा, ये जो जगह है ये भी एक बहुत अच्छा खासा जोन था, 61 प्लस 161% का लेवल प्लस एक ट्रायंगल का जो बाद का लेवल है, मतलब इधर ही मार्केट को एक एंडिंग पॉइंट बनाना चाहिए। इसके बाद जब भी ये ग्रीन कैंडल पे 1 2 3 4 बन रहे हैं, तो उधर ही कहीं पर आपको चाहिए इस जगह के आसपास ही एक्चुअली बाइंग करना चाहिए था, स्पेशली इस पार्टिकुलर जो कैंडल है इसके आसपास ही। देन इधर से मार्केट जो है बहुत ऊपर तक जाने का प्रयास करेगा। अब ओब्वियसली जो इधर तक मार्केट गए हैं, तो इसको आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 1 2 3 ये 4, ये जो है पूरा का पूरा आपका 5 वेव है, मतलब 5th वेव जो है ये एक्सटेंड कर चुके हैं विद इन तो 5 वेव 1 2 3 4 5, ये 5 सा वेव आई थिंक क्लियरली दिख रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसा हो गया। देन ओब्वियसली मार्केट इधर से थोड़ा नीचे आने का प्रयास करेगा। अब जैसे कि बड़ा टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखा कि इधर से इधर तक मे बी माई वेव 1 हो सकती है, ये अगर आपका 2 है तो मे बी ये जो है ये हमारा थर्ड एक पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाना चाहूंगा कि इधर से इधर तक मे बी माई ए हो या 1 हो, जो भी हो, तो ये इधर तक हो गया, ये बी हो या 2 हो, ये इधर तक ए बी सी 3 सब वेव हमने मार्क किया। देन इधर से मार्केट कहाँ तक जाएगा, नॉर्मली ए और सी आपस में होते हैं तब भी बराबर होते हैं, 1 और 3 आपस में 100% का रिलेशन पे मिनिमम रहते हैं। तो इधर जो है ये मिनिमम 100% का जो लेवल है इधर तक जाएगा, देन मार्केट जो है इधर से फॉल करने का प्रयास करेगा। तो मैक्सिमम ये 100% का लेवल तक जाना चाहिए, जो था 625 के आसपास। तो इधर से जो है मार्केट एग्जैक्टली उस 625 के आसपास जाकर ही खत्म हुआ। तो मार्केट जो था इट वॉज टू इजी फॉर टूडे। तो आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जो नए दोस्तों हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।